ओम शांति। आज 17/5/17 17 मई 2017 मीठे प्यारे बाबा के वे अनमोल महावाक्य जिनको हमने आज सवेरे सुना है, आइए उस पर अब हम मनन और चिंतन करते हैं। योगियों की एक निशानी है निद्रा जीत बनना, नींद को जीतने वाले। और बाबा ने आज हमें नींद को जीत करके क्या करना है वो बात भी बताई है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर ज्ञान चिंतन करो, बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। खुशी मिलती है जितना हम कमाई करते हैं, जितने शुद्ध विचारों में रमण करते हैं, खुशी की उपलब्धि होती है। तो बाबा ने भी कहा, रात को जागो। ऐसा है कि व्यक्ति की नींद वैसे भी ऑटोमेटिकली फिट जाती है, या कहा जाता है नींद हराम हो जाती है दो कंडीशंस में। एक तो जब उसको बहुत भय होता है, चिंता होती है, तो भी उसकी नींद चाहते हुए भी नींद नहीं आएगी। और दूसरा जब उसको प्राप्ति होती है, अति प्राप्ति होती है, तो नींद को त्याग कर भी अपनी प्राप्ति को करता है। इस समय बाबा कहते हैं दोनों कंडीशंस हैं, मौजूद है। क्योंकि एक तरफ विनाश सिर पर खड़ा है, सब लोग देख रहे हैं, प्रकृति को ले लीजिए, एटॉमिक तैयारी को ले लीजिए, हर परिस्थिति विनाश की ओर संकेत कर रही है। और उससे पहले पहले हम आत्माओं को अपना 63 जन्मों के पापों का बोझ जो सिर पर है, जिसके कारण हम बंधनीय और दुखी आत्मा है, उसको हमें चुकतू करना है। और बाबा ने बताया उसका एक ही तरीका है कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप तगत होंगे। दूसरी ओर भगवान कहता है कि सतयुग आने वाला है, ये भी बाबा ने हमें बताया है, स्वर्ग यानी सतयुग। अब सतयुग में जाने के लिए भी हमें कमाई करनी है, और उस कमाई का भी एकमात्र साधन है कि परमपिता परमात्मा को याद करें और ज्ञान रत्नों का मंथन करें। और बाबा ने जो हमें सतयुग से लेकर कलयुग तक का हमारा इतिहास बताया है, उसका सुदर्शन चक्र फिराएं। तो बाबा कहते हैं कि दिन के समय तो बच्चे करते ही हैं, बाबा ने हमें दिनचर्या भी बना के दी हुई है, चाहे हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, चाहे हम सेंटर पर रहते हैं, लेकिन फिर भी पूरा अटेंशन इस ओर नहीं जा सकता। रात का समय एक ऐसा समय होता है जो हर एक को अपने लिए फ्रीली उपलब्ध है। हमने ब्रह्मा बाबा को भी देखा है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए भी बाबा रात को जाग करके ये अभ्यास करते थे। वो रात के वक्त जो माउंट आबू में पांडव भवन में पहरा देने वाले हैं, वो बताया करते थे कि बाबा रात को आते थे, विचार सागर मंथन करते थे, हमारे से पूछते थे तुम कैसे हो आदि। तो यही युक्ति बाबा ने हमें बताई है कि जब इतना बड़ा स्टेक है, इतनी बड़ी प्राप्ति है और इतने बड़े नुकसान का खतरा है, तो व्यक्ति की नींद नेचुरली फिट जाती है। फिर प्रायः जो बॉडी कॉन्शियस होता है वो कहता है कि शरीर को रेस्ट तो चाहिए, आखिर नींद तो आवश्यक है। अगर हम नींद को किसी प्रकार से नहीं करेंगे पूरी, तो और प्रकार से आएगी। लेकिन बाबा कहते हैं ये अभ्यास की बात है। अगर तुम मुझे प्यार से याद करोगे तो तुम्हें खुशी इतनी चढ़ेगी, नशा इतना चढ़ेगा कि तुम्हें महसूस ही नहीं होगा, और धीरे धीरे अभ्यास करने से तुम ऑटोमेटिकली कम नींद में पूरा रिफ़्रेश हो सकोगे। इसके लिए बाबा हमेशा माता और बच्चे का एग्जाम्पल भी देता है। माता का जब छोटा सा शिशु होता है, उससे उसको इतना प्रेम होता है, वो सारी रात जागती रहती है, बच्चे को ध्यान रखती है, उसको कभी महसूस नहीं होता मैं रात जागी। इसमें
कई बार कई ब्राह्मण आत्माएं पूछती हैं कि क्या हम स्पेशली रात को जागें, रात को जागें, फुल रात जाग के बैठें, या बाबा जो सजेस्ट करते हैं 2 बजे के बाद उठना, वो हमें करना चाहिए। देखिए, बाबा ने हर बात के लिए राय दी हुई है, हर बात के लिए श्रीमत दी हुई है। वैसे भी कभी कोई व्याधि आती है, विघ्न आता है, बहुत बड़ा कोई परिस्थिति आ जाती है, तो सबको ये पता है कि योग लगाने से वो सिद्ध होती है। ऐसी परिस्थिति में लोग ऑटोमेटिकली रात भर जाके योग लगाते हैं, क्योंकि सामने वो भारी परिस्थिति दिखाई पड़ती है। कई बार हमने देखा है, हमारे कई कार्य होते हैं, मान लो किसी ज़मीन का अलॉटमेंट है किसी फंक्शन के लिए, उसमें बहुत विघ्न आते हैं, तो सारे ब्राह्मण मिल कर के योग लगाते हैं सामूहिक तौर पे, कहते हैं अच्छा आज तो सारी रात योग लगाना है। तो या किसी महान आत्मा के शरीर छोड़ने की रोग की अवस्था होती, उस वक्त भी हम लगाते हैं। तो ये परिस्थिति पे डिपेंड करता है, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई सारी दिन और सारी रात जागे। इसलिए बाबा ने कहा कभी कभी ऐसी परिस्थिति में अगर हल्का भोजन करें, बुद्धि को हल्का रखें, तो सारी रात जागने से उतनी ज़्यादा कमाई है। और बाबा को याद करेंगे तो कहा गया है, गीता में भी कहा गया है, निंद्रा जीत अर्जुन। और नींद भी 2 प्रकार की होती है, एक आलस्य रूपी निंद्रा भी होती है, अलबेलेपन की निंद्रा भी होती है, कुंभकर्ण की अज्ञानवश निंद्रा भी होती है। तो ऐसी जगराता वही करेगा, नींद को वही जीतेगा जो कम से कम दिन में जो टाइम है उसमें तो उमंग उत्साह में रह के, ईजी अलर्ट रह के चारों सब्जेक्ट की स्टडी करे। उसी के लिए ये सवाल पैदा होता है। और ऐसी आत्मा को पता रहता है कि मुझे कितना, किस हद तक, कब तक याद करना है। बाकी बाबा ने ये कहा हुआ है कि रात में 10 बजे के बाद का 1 बजे तक का समय तमो प्रधान होता है, क्योंकि उस वक्त सारे विकारी लोग गंद करते हैं। सुबह 2 बजे से प्रभात शुरू होता है, तो राम सिमर प्रभात मेरे मन। तो बाबा कहते हैं उस समय अगर जागेंगे तो योग भी अच्छा लगेगा, वातावरण भी मदद करेगा। आज के प्रश्न में कि भारत में अनेक छुट्टियां होती हैं, लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि बाबा ने लगातार के लिए काम दिया हुआ है कि तुम्हारा 1-1 सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। श्वासोश्वास बाप को याद करना है, रात दिन सर्विस करनी है, आज्ञाकारी वफादार बन याद से विक्रम विनाश करके इज्जत के साथ घर जाना है, सजाओं से छूटना है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाना है। इसलिए तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं है। अब कहा जाता है ना, कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है तो इसमें कहते हैं इसने तो दिन रात एक कर दिया। तो इसलिए भगवान कहता है कि छुट्टी क्यों ली जाती है। अब देखिए, आजकल की दुनिया में तो बहुत छुट्टियां हैं, भारत में तो सबसे ज़्यादा छुट्टियां दी जाती हैं। कई प्रकार की श्रेणियों में छुट्टियां मिल जाती हैं। कोई नेशनल हॉलीडेज़ हैं, कोई रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, वो भी एक रिलीजन का होगा तो सभी को छुट्टी मिल जाती है। और अनेक प्रकार के उत्सव हैं, त्यौहार हैं, छुट्टियां बहुत हैं। जयंतियाँ मनाते हैं कई पूर्वजों की, उसकी भी छुट्टियां कर देते हैं। अभी रिसेंटली तो सरकारों ने फैसला किया है उन दिनों छुट्टी ना करके उस आत्मा के बारे में जिसके याद में ये मनाते हैं कुछ शिक्षाएं धारण करें। लेकिन वास्तविकता ये है कि छुट्टी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कहा जाता है उसको हॉलीडे, वास्तव में ये शब्द था होलीडे, कि पवित्रता का दिन, कि सारा दिन रात सारा हफ्ता काम धंधे में लगे रहें, तो जैसे कि कौड़ियों के बदले जन्म जा रहा है, तो एक दिन मिलता था कि जिसमें व्यक्ति अपने आत्मचिंतन करे, ध्यान करे, शुद्धि करे। लेकिन अब ये हॉलीडेज इस प्रकार से हो गई हैं, शरीर का भान वाले लोग हैं, सब देह मानते हैं, सब में थकावट हो जाती है। लेकिन भगवान कहता है एमरजेंसी में मिलिट्री वालों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी जाती हैं, एपिडेमिक हो जाए तो डॉक्टरों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी जाती हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ कैंसिल का सवाल नहीं है।
तुमको जैसे पहले प्रश्न था बाबा ने मुरली में बताया है कि इस वक्त तुम्हारा कमाई का समय है, तुम इस समय एक सेकंड भी तुम छुट्टी नहीं ले सकते, क्योंकि किसी को छुट्टी मिल भी जाए, कई लोग अपनी छुट्टियां ऐसा कार्य आते छुट्टी कैंसिल भी करवा देते हैं। इसलिए बाबा कहता है एक बार ये कर लो संगम युग पर, फिर तुम्हें 2 युग के लिए ऐसे दुनिया में ले जाता हूँ जहाँ जो है ही होली दुनिया स्वर्ग, वहाँ छुट्टी लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बहुत सारे काम हैं। कभी कभी भाई बहन कहते हैं इतने सारे काम बाबा ने बताए हैं, क्या करें और क्या ना करें। वो बिजी रखने के लिए बाबा कहता है मन बड़ा चंचल है, उसको एक काम में नहीं लगे तो दूसरे में लगाओ, दूसरे में नहीं लगे तीसरे में लगाओ। इसलिए परमात्मा ने अपने साथ अनेक प्रकार के संबंध भी बताए हैं। अगर बाप को नहीं याद कर सकते तो शिक्षक को करो, शिक्षक को नहीं कर सकते तो सद्गुरु को करो, कभी सतगुरु पर ज़्यादा देर मन ना लगे तो सखा के रूप में याद करो। कहते आए हैं तुम्हें माता पिता तुम्हें। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं मन चंचल है, सुदर्शन चक्कर घुमाने लग जाओ, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में ले जाओ, कभी अपनी कमल फूल समान अवस्था को ध्यान। तो अनेक तरीके बताए हैं और हमें काम तो बाबा ने 3 बताए हुए हैं। एक तो अपने भी कर्म विनाश करने हैं, भविष्य के लिए सच्ची कमाई करनी है, और दूसरे सेवा करनी है, रिटर्न करना है जो हम सेवा लेते हैं, सभी आत्माओं को संदेश देना है। तो इसीलिए इतने काम हैं। तो बाबा कहते हैं मन में शक्ति भी बहुत है। अगर मन मना भव होकर अपनी शक्ति को अकाली ना यूज़ करके मुझे साथ रखकर काम करेंगे तो सर्वशक्तिवान के साथ रहकर तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये मुरली लगता है कि बाबा के सामने कानपुर के बच्चे बैठे हैं, या बाबा ने ये मुरली कानपुर में चलाई है, जिसमें बाबा कहते हैं देखो तुम्हारे कितने घाट हैं। वहाँ पे गंगा घाट पे सेवा होती थी। गीत क्या बजा है? हमारे तीर्थ ने। तो इसका कारण यही है कि तीर्थों के ऊपर मुरली गीत बजा है ना। तो हो सकता है कानपुर में भी हो, लेकिन तीर्थ स्थान सबसे ज़्यादा यूपी में है। इसलिए बाबा हमेशा कहते थे कि यूपी एक भक्ति मार्ग का बहुत बड़ा गढ़ है। तो बाबा ने कहा 2 प्रकार के घाट हैं, एक नदियों के, और तुम बच्चों के नए नए सेंटर्स वो भी घाट बनते जाते हैं जहाँ ज्ञान अमृत पीते हैं, ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं हर चीज़ 2 है, एक ओरिजिनल परमपिता परमात्मा की सतयुग स्थापन करने वाली, दूसरी उसकी बिल्कुल डुप्लीकेट और ज़्यादा लचकदार शोदार रावण की कॉपी, जिसको सोने की नकली लंका कहते हैं। तो भगवान कहते हैं मैंने ज्ञान गंगा बहाई, और ज्ञान गंगा के साथ साथ कई स्थानों पर बाबा ने केंद्र स्थापित किए ईश्वरीय ज्ञान धारण करने के, क्योंकि सारे बच्चे तो माउंट आबू में नहीं आ सकते, तो उनके समीप में सेवा स्थान स्थापित किए। असली ज्ञान घाट तो वो हैं जहाँ पर तुम ब्राह्मणियाँ उन आत्माओं को ज्ञान स्नान कराती हो। तो रावण ने जब द्वापर में डुप्लीकेट किया तो बाकायदा नदियाँ भी बना दी, नदियों पे तीर्थ स्थान भी बना दिए। तो कहते 2 प्रकार के घाट हैं, एक तो भक्ति मार्ग के, लेकिन उस पर जाने से प्राप्ति नहीं होती, फिर वापस आ जाए, और दूसरे ये ज्ञान मार्ग के। इसी प्रकार से हर चीज़ 2 प्रकार की है, ब्राह्मण भी 2 प्रकार के हैं। तो बाबा ने बताया ध्यान रखो, एक रूहानी है एक जिस्मानी है। आज बाबा ने जो स्वर्ग के लिए कहा, तो बाबा ने आज ये बात कही है कि सत्युग के स्वर्ग के साथ सत्युग शब्द जरूर लिखो, क्योंकि लोग समझ लेते हैं यहीं पर स्वर्ग और नरक है। बाबा कहता है स्वर्ग को नरक से अलग करने के लिए बाबा ने हर शब्द को एप्रोप्रिएट यूज़ करने का ज्ञान दिया हुआ है। अगर आप स्वर्ग के साथ सतयुग कहेंगे तो कोई नहीं कहेगा स्वर्ग और नरक एक साथ होते हैं, वो समझ जाएंगे सतयुग स्वर्ग है और कलयुग में स्वर्ग नहीं होता। और फिर है हर एक को अपना धर्म शास्त्र ही पढ़ना चाहिए, अपना धर्म शास्त्र ही कल्याणकारी होगा। ये किस भाव से बाबा ने कहा? क्योंकि जैसे वास्तव में देखा जाए तो कुदरत का ये नियम है, जिसको लोग कहते हैं सन ऑफ द सॉइल भी कहते हैं।
लैंड की हर जगह की ज्योग्राफी अपनी है। हर आत्मा के शरीर भी आप देखेंगे, सारे विश्व में कई प्रकार के रेसेस हैं। हर जगह उसके अप्रोप्रिएट अनाज भी उत्पन्न होता है, उसके अप्रोप्रिएट वर्षा भी होती है। अब भारत देश के लिए आप देखेंगे इसकी बहुत सारी खासियतें हैं। मानसून और किसी दुनिया के देश में नहीं आती, भारत में आती है। इस तरह बाबा कहता है कि इसी प्रकार से धर्म की बात है। तो जो धर्म होता है वो भी स्थान के अनुसार अप्रोप्रिएट तरीके से पैदा होता है। सारे धर्म तो एक स्थान पर पैदा नहीं होते। अगर एक धर्म से ही सारी दुनिया का काम चल सकता होता, अनेक धर्मों की आवश्यकता ही नहीं थी। तो धर्म भी स्थान और परिस्थिति और समय के अनुसार उत्पन्न होते हैं। तब बाबा कहता है देवी देवता धर्म। अब ये तो देवी देवताओं के ऊपर ही लागू होता है, सतयुग और त्रेता में ही चलता है। जो हिंदू कहलाने वाले भारतवासी हैं वो भी देवी देवताओं के धर्म को नियम नहीं पालन करते। पतित पावन सीताराम कहते हैं। अब क्या सीताराम की दुनिया में कोई पतित पावन कहेगा? जब पतित होंगे तो कहेंगे ना। इसी तरह ईसाई धर्म है, बुद्ध धर्म है, तो कहा जाता है कि जो अपना जो है ना सो धर्म सुख देने वाला है। ये गीता में भी कहा हुआ भगवान ने, पर धर्म दुख देने, उससे कोई प्राप्ति नहीं होती। अगर क्रिश्चियंस को आप देवता धर्म का ज्ञान दोगे, एक तो उनकी बुद्धि में आएगा ही नहीं क्योंकि बाद में आए हुए हैं। दूसरे देवता धर्म की धारणाएं देखो। देवता धर्म में वैष्णवपना है, अहिंसा है, रोज स्नान करने की बात है, तो वो वहाँ तो हो नहीं सकती। इसलिए बाबा ने कहा हर एक अपने धर्मशास्त्र को ही पढ़े तो उसमें कल्याण है। क्योंकि आजकल सारी दुनिया में एक रस्म चली हुई है, सबको एक कर दो। तो बाबा कहता है अनेकता में एकता रखो, ये नहीं समझो कि सब मिलकर एक हो जाएंगे। और इससे भी बहुत झगड़ा हो जाता है। मुस्लिम कहते हैं सारी दुनिया मुस्लिम हो जाए तो शांति हो जाएगी, क्रिश्चियन कहते हैं सारी दुनिया क्रिश्चियन हो जाए तो शांति हो जाएगी। ये तो हो ही नहीं सकता। आगे इसी बात को बाबा ने कंटिन्यू किया है। अब बताओ तुम किस धर्म के हो? तुम्हारा धर्म कब आता है? सतयुग में कौन सा धर्म है? सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी जब थे तो और धर्म था नहीं। अब वो देवता धर्म नहीं है जो फिर से स्थापन होना चाहिए। इसकी यादगार है लक्ष्मी नारायण के मंदिर और शिव बाबा के भी अनेक मंदिर जिसने बनाया। बाकी फिर उनकी यादगार शिव बाबा की रुद्र, शिव, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ के रूप से की गई है। तो बाबा कहते हैं मैं आकर के फिर से पुनर्स्थापना करता हूँ। उसकी करता है जो धर्म लुप्त है प्राय लोग। अगर जब कलयुग का अंत भी देखा जाए, अति धर्म ग्लानि का समय भी देखा, उस समय भी तो कोई धर्म चलता है ना। तो बाबा कहता है जो चल रहा है उसकी स्थापना थोड़ी करूँगा, जो प्राय लुप्त हो गया उसकी करूँगा। तो जब देवी देवता धर्म प्राय लुप्त हो जाता है तो देवता धर्म वाले ही पतित बनने के कारण अपने को देवता कहलाने से शर्माते हैं, नाम देवी देवताओं के रखते हैं, फिर हिंदू कहलाने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं हिंदू धर्म भी जब तमो प्रधान हो जाता है, उसको अपनी जो परंपराएं वो भी लोग फॉलो नहीं करते, फिर मैं आता हूँ लेकिन हिंदू धर्म की पुनः स्थापना नहीं करता हूँ। वो तो चल रहा है, देवी देवता धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। बाबा कहते मैं कैसे करता हूँ? आकर के रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की रचना करता हूँ। और बाबा कहते हैं उसमें मैं तुमको एक फॉर्मूला देता हूँ कि माम एकम याद करो। और ये गायन है कि यज्ञ से विनाश की ज्वाला प्रकट हुई। तो ये चीज़ भी समझने योग्य है कि रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ से विनाश की ज्वाला कैसे प्रज्वलित होती है। ये सारा ज्ञान की बात है। गीता ज्ञान यज्ञ से पवित्रता आती है, तो पवित्रता जब आती है तो अपवित्रता तो न रह नहीं सकती, तो अपवित्रता अपने आप नष्ट हो जाती है। कहा जाता है इंग्लिश भाषा में ईवल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। अब जंगल में आग कौन लगाता है? अपने आप ही लग जाती है, सूखे जब झाड़ आपस में टकराते हैं। तो भगवान कहता है इसी प्रकार से मेरा यज्ञ पावन बनाने वाला है। ये स्थूल यज्ञ नहीं है, स्थूल अग्नि की बात नहीं है, स्थूल ज्वाला की बात नहीं है।
तो द्वापर में जाकर जब उन्होंने स्थूल यज्ञ रचने शुरू कर दिए, उसमें अग्नि भी निकलती है। फिर वो कहते हैं अग्नि से वातावरण शुद्ध हो जाता है, उसमें कुछ सामग्री वगैरह डालते हैं, तो विनाश ज्वाला ज़रूर निकलती है, क्योंकि जब आप सफाई करते हैं तो किचरा बाहर जाता है। किचड़े का क्या किया जाता है, इकट्ठा करके उसको आग लगा दी जाती है। तो वो असली रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकलती है, और उसके बाद दूसरे यज्ञ रचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती जब तक सतयुग और त्रेता चलता है। और बाबा ने ये रियलाइज़ कराया कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। हाँ, और योग अग्नि से तुम्हें अपने सारे विकर्मों का नाश भी करना है। ये बड़ा काम है, और तुमको वापस मेरी निराकारी दुनिया में आना है। ये बाबा ने शुरू में भी हाँ जी। कहा। हाँ, और बाबा कहते हैं गाते तो हैं पतित पावन सीताराम, परंतु श्री राम श्री सीता के समय पर ना तो कोई पतित था, ना ही श्री राम और सीता ने पतित को पावन बनाने का कार्य ही किया, ना उन्होंने कोई गाया। ये तो जब पतित बन जाते हैं तब सोचते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, तुमने सीताराम को पावन बनाया था, हमें भी पावन बनाओ। और बाबा ने कहा कि निराकारी दुनिया, उसमें आने का रास्ता एक ही है, अनेक नहीं है। जो रास्ता मैं ही तुम बच्चों को बताता हूँ, पहले तुमको मुखवंशावली बनाता हूँ, और फिर तुमको मामेकम का फॉर्मूला दे करके वापस विकर्म विनाश करा के ले चलता हूँ। यानी निराकारी दुनिया में जाने की बात भी भगवान ही बताते हैं कि तुम पहले निराकार आत्मा बनो, शरीर से अलग मानो, फिर निराकार आत्मा को पावन बनाओ, क्योंकि उस दुनिया में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती, फिर मैं तुम्हें परम धाम में ले जाऊंगा। लेकिन भक्ति मार्ग में उन्होंने ब्रह्म कह दिया। अब ब्रह्म सर्व जगह कह दिया, तो आत्मा ब्रह्म में लीन कैसे होगी जाके? आत्मा तो चेतन है, ब्रह्म तो एक तत्व है। तो सारी बातें बाबा हमें समझाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को कहा है आज कि देखो, बाबा से रूहान करो, अमृत वेले रूहान करो, वार्तालाप करो। शिव बाबा कितना मीठा है, कैसे हमें कंचन बना रहा है, कैसे हमें अपने साथ ले जा रहा है। जो दिल की बात है वो शिव बाबा के साथ करो। रूहान, रूह की सुप्रीम रूह के साथ बातचीत। बाबा कहता है जो भी मेरे साथ करो दिल से करो, क्योंकि दिल से करने से बात सच्ची पहुंचती है, सच्ची याद पहुंचती है, सच्चा प्यार पहुंचता है, और सच्ची रूह रिहान वहाँ तक पहुंचती है। कई बच्चे ऊपर ऊपर से करते हैं, हम तो दिल से ही भगवान को प्यार करते हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या देखो तो अन्य सबको वो प्यार करते हैं, भगवान के ऊपर तो लास्ट भरोसा रखते हैं। बीमार होंगे पहले डॉक्टर के पास भागेंगे, और बीमार होंगे तो बड़े अस्पताल में जाएंगे, अंत में कहेंगे, डॉक्टर कहेगा भी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, हे भगवान अब मेरी मदद करो। इसको दिल का प्यार नहीं कहते, इसको तो मजबूरी का, ज़रूरत का प्यार कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जो मेरे बच्चे हैं वो मुझे जिगरी प्यार करते हैं। आज की मुरली में बाबा ने ज्ञान और योग का प्रॉफिट कहा है कि ज्ञान का भी प्रॉफिट तो योग का भी प्रॉफिट। ज्ञान के प्रॉफिट में कहा है कि विचार सागर मंथन करना, और योग के प्रॉफिट में कहा है बाबा को याद करना। बाबा कहते हैं दोनों ही प्रॉफिट अपने रोज चेक करना। हाँ, कहते हैं तुम्हारा बिजनेस ही प्रॉफिट का है। भगवान को याद करोगे एवर हेल्दी बनोगे, ज्ञान रत्नों का मंथन करोगे एवर वेल्दी बनोगे। और उसके साथ बाबा ने हम बच्चों को जो आज वरदान दिया है वो है स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भाव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वो अपनी स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि कुछ था ही नहीं। जिस समय जो शक्ति जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करें, तब कहेंगे खजाने के मालिक मास्टर त्रिकालदर्शी। यानी हमें तीनों कालों का ज्ञान है, हमें सर्वशक्तियों का ज्ञान है। तो जिस काल में जिस समय पर जो शक्ति जितनी मात्रा में आवश्यक है उतनी हाजिर हो जाए, तभी तो त्रिकालदर्शी बनने का फ़ायदा है।
परिस्थिति को पार करते जाएं, परिस्थिति में रुकावट ही नहीं डालें। स्लोगन है आज का, जो सदा खुश रहते हैं, सबको खुशी बांटते हैं, वही सच्चे सेवाधारी। हाँ, यानी सेवा क्या हुई? अगर हमने खुद को भी असंतुष्ट किया, दूसरे को भी संतुष्ट नहीं कर पाए, असंतुष्टता रही और सेवा का अभिमान रहा कि कुछ ना कुछ भगवान ने हर एक को गुण दिया हुआ है, उस गुण से उसको खुशी भी प्राप्त होती है। लेकिन बाबा कहता है सच्चा सेवाधारी सदा खुश और सदा संतुष्ट रहेगा और करेगा। आज की मुरली से हम होमवर्क ये लेंगे कि बाबा से प्यार से रूहान हम करें, दिल की बातें बाबा के साथ करें तो सारा दिन बहुत ही हल्का रहेगा। किसी भी प्रकार की बात मेरे को अशांत नहीं करेगी। इस अभ्यास को, जो आज बाबा ने कहा, हर चीज़ प्रैक्टिस से होती है, तो नींद को जीतने वाले ऐसी प्रैक्टिस करते बाबा के साथ रूहान करके हम आनंद और शक्ति प्राप्त करें। ओम शांति।